पहला साइन दे दिया उन्होंने कि कम हम रखने वाले हैं। तो इतने ज्यादा बच्चों का हम एग्जाम भी नहीं करा सकते, इतनी बड़ी संस्था हमारे पास नहीं है, इतना बड़ा भर्ती बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वो बच्चों को बाहर करेंगे। ये साइन है। जरूरी डॉक्यूमेंट 6:30 AM। बच्चों एक तो ध्यान रख लेना, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं 6:30 बजे सेंटर पर पहुंच जाए सुबह। 2019 वाले बच्चों को बाद तक भी गए, 7 साढ़े 7 तक बच्चे पहुंचे, अंदर घुसा दिया, क्योंकि वो बच्चे अब इनको ज्ञान देंगे कि हमको कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आप आधा घंटा भी लेट हो जाते हो। उनको ऐसा ही हुआ था, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहां आसान PST हुई थी, बच्चे कम थे, जैसा उन्होंने सोचा था उतने ही फॉर्म थे। लेकिन इस बार फॉर्म बहुत ज्यादा संख्या में है। अगर उन्होंने 6:30 लिखा है तो 6:30 से पहले ही पहुंचने की कोशिश करे, इस बात पर भी, वरना वो बाहर कर सकते हैं। मेरी बात सीरियस लेकर के जाना। 30 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और कितने दिन चलेंगे ये आगे का मैटर है, आपको पता होगी। जिसकी जब भी डेट है खत्म करके ही वो सांस लेंगे। करीब 6-7 लाख फॉर्म बताए जा रहे हैं, जो ये करीब 1.5-2 लाख का ही आइडिया लगाते थे। 4 कलर पासपोर्ट साइज फोटो। बच्चों 4 तो कलर पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाने हैं। एडमिट कार्ड पर भी एक फोटो चिपकेगा, वो जरूर चिपका करके जाएं। ठीक है, 4 फोटो कलरफुल जरूर लेकर के जाएं। 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, सर्टिफिकेट कहते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट, सनद बोलते हैं हिंदी में। कई बच्चों के तो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट उसी में एक ही डॉक्यूमेंट पर एड ऑन होते हैं, और कई बच्चों के दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं, यानी 10th के भी 2 सर्टिफिकेट, 12th के भी 2। ठीक है, माइग्रेशन CBSE वाले माइग्रेशन से ना देखें इसको, माइग्रेशन अलग होता है बेटा। तो एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है और एक मार्कशीट होती है, ये दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, तो फिर 2 ही डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, 10th के 12th के। किसी के 10th के 2, 12th का एक, ऐसा भी हो सकता है। तो ये देख लीजिएगा, आपको मालूम होगा। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, SC, ST, EWS सब सेंट्रल का चाहिए। इन्होंने साफ बोला था और अब भी बोलेंगे, और ठोक के बोलेंगे अब तो, कि हम इससे अलग कुछ देखेंगे ही नहीं। सेंट्रल का यानी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर होना चाहिए आपका, नॉन क्रीम लेयर का। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। तो ये सब क्या जाएगा, ओरिजिनल जाएगा। 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक ID भी जाएगी। ठीक है, और ये कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनका सबका एक सेट भी लेकर के जाना है, जो वहीं पर आपको सेल्फ अटेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, यहां आपको यहां से खुद के साइन करके नहीं ले जाने, ना किसी से अटेस्ट कराना है, सिर्फ फोटोकॉपी कराएं और ले जाएं, वो खुद सेल्फ अटेस्ट आपको अपने सामने करवाएंगे। ठीक है बच्चों, एक ID ओरिजिनल, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकती है, कुछ भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। चलिए, आधार कार्ड होगा तो बेस्ट होगा। अगर ओरिजिनल मतलब इसमें ID में कोई करेक्शन है आपका, कि डेट ऑफ बर्थ मेरी गलत है जी, वो तो दूसरी ID ले जाएं। अगर उसमें भी गड़बड़ है तो फिर आपको 10th के डॉक्यूमेंट्स आप साथ ले जा रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर 10th के आधार पर वो चेक हो जाएगी ID, कोई समस्या उसमें नहीं है बच्चों। चलिए, अब कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, इसको लेकर के मैं उनके जवाब दे देता हूं। क्या PST एंड DV में 2 दिन तक का समय लग सकता है क्या? बच्चों, जो पहले दिन जैसे 30 तारीख को शुरू हो रहे हैं, 30 जनवरी को, उस दिन हो सकता है कि आप रात तक फ्री हो, या हो सकता है एक आध चीज अगले दिन भी चली जाए, अगले दिन 31 को भी चली जाए, वरना ऐसा कोई और दिन नहीं होगा। यही लिखा आता है कि और दिन तो बच्चों 3 से 4 घंटे 5 घंटे में मैक्सिमम आपको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, कभी 2 दिन नहीं लगते हैं। चलो, क्या मोबाइल साथ ले जा सकते हैं? हाँ, पिछली बार बच्चों मोबाइल जो है, जो 2 बार हुआ है ना पिछली बार PST, पहले वाले में नहीं ले जाने दिया था, दूसरे में ले जाओ, आपकी सामान की जिम्मेदारी खुद की होगी। यहां भी साफ मना नहीं किया इंस्ट्रक्शन में, कह रहा है कीमती सामान ना लाएं, लाओगे तो जिम्मेदारी आपकी, हमारी नहीं है। ठीक है, तो मना नहीं किया है, फिर भी ना ही लेकर के जाएं तो बेहतर है। क्या ये PST डेट बदलवा सकते हैं? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर उस दिन मेरा GD का एग्जाम है या उससे अगले दिन एग्जाम है, तो अगले दिन है तो चिंता ही मत करो,
फिर तो आप दे ही दोगे। बहुत दूर है तो फिर तो शायद समस्या हो सकती है, अगर सेंटर दूर है तो। ठीक है, तो डेट बदलवा सकते हो। बदलवा कैसे सकते हो? एक दिन पहले उसी सेंटर पे जाना होगा, 1-2 दिन पहले, और उनको बता दीजिएगा मेरा ये एडमिट कार्ड है, जो नहीं बदल सकती डेट, तो आप प्लीज अपनी डेट अपना चेंज कर दें। इस बार भीड़ बहुत ज्यादा है, उनकी उम्मीद से ज्यादा है, उनको छटनी करनी है, हो सकता है ना बदलें, पर अब तक बदली गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा फर्ज था बताना आपको। क्या वेट में बाहर कर सकते हैं? बेटा पीएसटी के टाइम एक भी लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी, चाहे कितना भी किसी का वेट हो, पीएसटी के टाइम किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। मेडिकल के टाइम एक बार फिर से वेट नपेगा, वहां लड़के भी बाहर होंगे, लड़कियां भी बाहर होंगी। ठीक है, तो अभी पीएसटी के टाइम कोई भी वेट में बाहर नहीं होगा। क्या रनिंग भी करवाते हैं? नहीं, इसमें कोई रनिंग नहीं है। पीएसटी में 3 चीजें होंगी, लड़कियों की 2 चीजें होंगी, वो मैं बता रहा हूं अभी। क्या टाइपिंग के लिए मोड चुनना पड़ेगा? हाँ, यहां पर एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, आपको टाइपिंग हिंदी में करनी है या इंग्लिश में करनी है, वो अभी भरवा लिया जाएगा पीएसटी के टाइम पर, तो भर दीजिएगा। और टाइपिंग होगी कब? आपके एग्जाम के बाद। तो एग्जाम कब तक होगा, इस एग्जाम का भी मैं अभी आपको आइडिया दे देता हूं बच्चों। क्या कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो बाहर कर देंगे? अगर मैं पिछली बार का एक्सपीरियंस बताऊं बच्चों का, तो उन बच्चों पर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने एक टाइम दिया था कि आप 10 दिन में, 12 दिन में, 2 वीक में, 1 वीक में, एक निश्चित टाइम हर सेंटर पे दे रहे थे, इतने दिन में ला करके जमा करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार ऐसा करेंगे कि नहीं, इन नियमों में थोड़ी सी टाइटनेस आएगी। हो सकता है 3 दिन का समय दे, 4 दिन का दे, लेकिन टाइम तो देंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो उस पर कोशिश की जाएगी बनवा लिया जाए। तो कितना पुराना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये बहुत पुराना चाहिए क्या? नहीं, आपका लेटेस्ट भी उन्होंने चलाया था, तो आपका बस होना चाहिए आपके पास, उसको बनवा के रख लीजिए, 3 साल के अंदर अंदर का बना हुआ। अगर नहीं है तो प्लीज अभी बनवा लीजिए और फिर ले जाइए। लेटेस्ट चल जाएगा, लेकिन 3 साल से पुराना वो कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं आगे देखूं बच्चों, तो मैंने ये सारे जवाब आपको दे दिए, उम्मीद है सबको अपना अपना जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो मैं उनको बता देता हूं बच्चों। ये एक लेटर चला था, एक इंटरनल लेटर चला था, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। इंटरनल एक लेटर चला था सीआईएसएफ में ही, इसी भर्ती को लेकर इंटरनल कैलेंडर था, जो पब्लिकली जारी तो नहीं हुआ। वो एक इंटरनल लेटर था जो सितंबर अक्टूबर में चला था, और मैंने भी वो देखा था बच्चों। इसमें जो डेट थी वो जो 2019 वाला है, उसके लिए दे रखी थी कि करीब जुलाई अगस्त के आसपास एग्जाम का आइडिया उससे लग रहा था, क्लियरली नहीं दिया था, लेकिन जुलाई अगस्त 2023 के आसपास का ये कह रहे थे कि इसमें ट्रेनिंग पे शायद भेजेंगे, इस तरह का कुछ था। तो अगर ये इस दौरान ट्रेनिंग पे भेजेंगे तो इनको रिटर्न अब जनवरी, फरवरी, मार्च तक ले लेना चाहिए था, पर अभी उन 2019 वालों का भी रिटर्न का कुछ नहीं है। हो सकता है ये प्लान चेंज हुआ हो और अब सोचा हो कि इन बच्चों का और उन बच्चों का साथ ही आगे पीछे ही रिटर्न करा देंगे, एक ही एग्जाम नहीं, आगे पीछे रिटर्न करा देंगे और साथ में रिजल्ट निकाल देंगे और ट्रेनिंग पे भी साथ ही भेज देंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो सकता है जुलाई अगस्त का टाइम दिसंबर जनवरी भी पहुंच जाए, क्योंकि अगर अब ये इसको साथ लेंगे तो इनका दिसंबर जनवरी से पहले फाइनल रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, अगर ये बहुत जल्दी भी करेंगे तो। ठीक है, तो ये डाउट भी मैं आपको दूर कर देता हूं। तो अब आप ये मान सकते हो कि अगर इन्होंने पीएसटी कराने का निर्णय लिया है और दोनों को एक साथ करने की बात कही है, तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई में एग्जाम हो जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है पर्सनली। और ये अप्रैल मई में अगर एग्जाम लेंगे तब जाकर के दिसंबर के आसपास ट्रेनिंग पर आपको भेज पाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अब ये मापतोल यानी पीएसटी में आपको करवाया क्या क्या जाएगा। जैसे लड़के लोग हैं उनको 165 सेंटीमीटर हाइट है, लड़कियों की 155 सेंटीमीटर, किसी भी कैटेगरी की, लेकिन एसटी को छोड़ करके। एसटी के जो लड़के हैं उनकी हाइट 162.5 और लड़कियों की 150, यहां लिख रखी है अलग से। ये किसकी है फिर? ये हिल एरिया वालों की है। तो हिल एरिया और एसटी
दोनों के लिए सेम हाइट लड़कों लड़कियों की, देखिए 162.5 लड़कों की, लड़कियों की 150। यहां जनरल, ओबीसी, एससी तीनों के लिए, अगर वो हिलेरिया से नहीं है तो 165 लड़कों की, 155 लड़कियों की। ठीक है, चलिए, तो एक पॉइंट तो ये है जो सबसे पहले नापा जाएगा आपका। डॉक्यूमेंट देखने से पहले आपकी हाइट जरूर नापी जाएगी, फिर चेस्ट आपकी नापी जाएगी। चेस्ट जो है, जो लड़कों की है, वो 77 से 82 होना चाहिए। 77 बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव 82 कम से कम होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। दिल्ली पुलिस में 81 से 85 मांगी जाती है, एसएससी जीडी में 80 से 85 मांगी जाती है। ये 77 से 82 है, जो कम ही है। और जो एसटी वाले लड़के हैं उनकी 76 से 81, यानी 1-1 सेंटीमीटर फुलाव का और इसका कम कर दिया गया है। ठीक है, लड़कियों की चेस्ट नहीं नपती है, उनकी सिर्फ हाइट नपती है। सर वेट का क्या तरीका है? तो वेट बच्चा लड़कों का भी देखा जाएगा, लड़कियों का भी देखा जाएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है। हालांकि पीएसटी के टाइम जो पिछले वाले बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारा वेट नहीं देखा गया था, लेकिन लड़कियों का वेट देखा जाता है पीएसटी के टाइम भी। पर उस वेट से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इन्होंने लिख दिया इसमें कि हम वेट जो है आपका देखेंगे, पर इस टाइम आपको डिस्क्वालीफाई या क्वालिफाई उसके आधार पर बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ है बच्चों, जो आपकी फिटनेस है, ये मेडिकल के टाइम पर हम आपका वेट लेंगे, उसी के आधार पर ही होगा। अब वेट कितना होना चाहिए, कितनी हाइट पर, ये भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो बच्चों लड़कियों की 2 चीज, एक तो हाइट और वेट, और लड़कों की 3 चीज, तीसरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती वेट। तो लिख रखा है मेल फीमेल, हालांकि मेडिकल में लड़कों का भी वेट देखा जाएगा, लेकिन अभी हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन हाइट चेस्ट मस्ट है लड़कों के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके डाउट क्लियर है कि क्या क्या वो देख रहे हैं? डॉक्यूमेंट चेकिंग प्लस पीएसटी यही है सारा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे टैटू से भी डरे हुए हैं। जो टैटू वाले हैं ध्यान दीजिए मेरी बात पर, मैं आपको बता देता हूं कि टैटू आपका कैटरीना कैफ की फोटो, सलमान खान का फोटो, ये सब नहीं चलेगा। हाँ, कोई धार्मिक फोटो है, धार्मिक चीज है, आपने ओम लिखवाया हुआ है, या किसी मोमडन ने अल्लाह के संबंधित कुछ लिखवाया हुआ है, कुछ है तो, या कोई क्रिश्चियन का अपने धर्म से रिलेटेड है, तो वो चल जाएगा। लेकिन उसका भी रूल है, उसकी लोकेशन कहां होनी चाहिए? उल्टे हाथ पे, 4 आर्म, कोहनी से नीचे, अंदर की साइड, इस साइड नहीं, अंदर की साइड होना चाहिए। और कितना, जितनी 4 आर्म है ना, इसके 1/4 पार्ट पर चलेगा बस, इसका चौथा हिस्सा। ऐसा नहीं है पूरी 4 आर्म रंगवा दो आप, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये टैटू का रूल है। तो टैटू वालों को क्या अभी देखा जाएगा? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है, मेडिकल में ही उनके लिए गड़बड़ होगी जो भी होगी। अब आप हाइट वेट चार्ट देख लीजिए बच्चों, आपको इससे घबराने की तो जरूरत नहीं है, मैं आपको ओबीएस पे भी लगवा दिया है। तो देखिए इसको समझिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, छोटे बच्चे से दे रखा है, पर हमारे जो काम का है वो यहां से है। जैसे लड़कियों का तो यहां से भी काम का हो जाएगा। 150 सेंटीमीटर जो हिलेरिया एसटी की लड़कियां हैं, उनके लिए जो वेट चाहिए होगा वो 39 किलो से 47.6 किलोग्राम। लड़कों की तो इतनी हाइट ही नहीं चाहिए। देखो मेन बात है यहाँ 155 की सेंटीमीटर की जो लड़कियां हैं उनका वेट 43.1 किलोग्राम से 52.6 किलोग्राम। ये स्टैंडर्ड साइज लेकर के आया हूं बच्चों, ये नहीं है कि सीआईएसएफ ने दिया है, नहीं, ये स्टैंडर्ड साइज है, जो चाहिए होता है वो स्टैंडर्ड ही मांगते हैं। तो इस बीच में अगर आपका वजन है 43 से 52.5 किलो तक 155 की लड़कियों का, तो वो चल जाएगा। ठीक है, और अगर 157 हाइट है तो ये वेट चाहिए, 160 हाइट है तो ये वेट चाहिए, ये सबका लिखा हुआ है। अगर लड़कों की मैं बात करूं तो लड़कों की हाइट शुरू हो जाती है हिलेरिया और एसटी का तो 162.5 यानी 163 से, कि 49 से 60 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए लड़कों का 49 नहीं 53 से 64.8। अब मैं बात करता हूं लड़कों का, 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, तो यहां 55 किलोग्राम से 68 किलोग्राम के बीच में अगर लड़कों का वेट है तो वो चल जाएगा। अगर किसी लड़के की हाइट 175 सेंटीमीटर है तो उसका वेट जो है, उसका वेट 65.3 किलोग्राम से 79.8 किलोग्राम